भाई आपको खंबागड़ी राम राम। और आज बात होने वाली है भाई राजस्थान रॉयल्स की, एक ऐसी टीम जो यंगस्टर से भरी हुई है और अगर कुछ प्लेयर्स ऐड कर ले भाई तो ये त्राहिमाम मचा देंगे। फिलहाल इनका कप्तान जो संजू सैमसन थे वो चले गए हैं सीएसके में और आ गए हैं बहुत दो धमाकेदार, उसमें से एक तो लेजेंड आदमी है भाई रविंद्र जडेजा की मैं बात करूं, दूसरे हैं सैम करन। बाकी भाई बातें आप बताओ जनता को। भाई मैं तो इस बात से सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, जो पिछले साल कमियां थी वो ऑक्शन से पहले ही निपटा दी। ऑलराउंडर्स की कमी, करेक्ट। पिछले सीजन हम कह के मर गए कि इस टीम में तो ऑलराउंडर कहाँ है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि ये लो दो संजू सैमसन हालांकि इस टीम से चले गए हैं, कमी महसूस होगी, करेक्ट है, बट रविंद्र जडेजा और सैम करन के साथ आई थिंक वो थोड़ा सा पट्टी लगाने वाली बात हो गई है चोट पे। बट हम बात करेंगे इस वीडियो में टारगेट प्लेयर्स कौन हो सकते हैं और प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है। भाई 1355 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया है आईपीएल ऑक्शन के लिए, उसमें से सिर्फ 77 बिकेंगे और कुछ बहुत प्रोमिनेंट नाम हमारे सामने हैं, बट हम बात करेंगे उन्हीं की जो इस टीम से रिलेटेबिलिटी रखते हैं। इनको भरने हैं भाई कितने 8 स्लॉट्स, जिसमें से एक ही फॉरेन स्लॉट है, वो बहुत कीमती स्लॉट होगा और बाकी डोमेस्टिक स्लॉट्स है और बजट इनके पास है 16 करोड़ और 5 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल भाई। अब हम प्लेइंग 11 पे चलते हैं। प्लेइंग 11 में ना भाई 2-3 सीन है, मतलब 2-3 सिनारियोज कट सकते हैं, वो आपको समझा देंगे, बट मेन जो है भाई ओपनर्स तो चेंज नहीं हो सकते भाई। यंगस्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सब बोलो, जायसवाल और सूर्यवंशी दो यंगस्टर भाई केजी करवा देंगे। बिल्कुल 100 का पावर प्ले इनके लिए ऐसे वॉक इन द पार्क, जिस दिन चले 10 ओवर में 160 रन। बिल्कुल, तो और पिछली बार करके दिखाया भाई, जीटी जैसा लाइनअप तोड़ दिया। जीटी तो हार ही नहीं रही थी किसी सही में। सूर्यवंशी ने जो बैंड बजाई है 35 बॉल पे 100, और उसके बाद से भाई उसका औहदा बढ़ता ही जा रहा है। वो इंडिया ए के लिए अच्छा कर रहा है, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, और क्या लोग जो सिर्फ 14-15 साल का है अभी। और जायसवाल भाई, जायसवाल ही है, ऑल फॉर्मेट अभी नहीं है। हाँ। लेकिन शायद कुछ सालों में होने वाले, पोटेंशियल है ऑल फॉर्मेट बनने का। और आपको पता ही आईपीएल में क्या आग लगाता है लड़का, पिछले साल भी वो आई थिंक 600 का सीजन करके गया है। राजस्थान बेशक फ्लॉप हो रही थी, हाँ। जायसवाल हिट हो रहे थे, वो कंसिस्टेंटली चलता रहा, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। हेड कोच नए आ गए हैं, राहुल द्रविड़ चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कुमार संगकारा हेड कोच वापसी हुई उनकी, दोबारा हेड कोच बने। तो क्या हम श्रीलंकन प्लेयर्स का वो देख सकते हैं फिर से इफेक्ट? वैसे तो पिछले सीजन भी देखा, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है, और जितना संगकारा को जानता हूं, मतलब मेरे कोई फूफा के लड़के तो है नहीं, लेकिन जितना देखा है थोड़ा फेवर तो करते हैं। वैसे तो हम लोगों को लगता है यहाँ पे रियान पराग ही खेलेगा, बट एक सिनारियो में सैम करन भी खेल सकता है भाई, व्हाई नॉट। वो थोड़ा हमने देखा फ्लेक्सिबल प्लेयर है, ऊपर आके वो तोड़-फोड़ मचा देता है। करेक्ट। बट क्या लगता है पराग या सैम करन को इन्हें एज अ फिनिशर ही इस्तेमाल करना भाई? मैं बोलूंगा आप ना उनको स्टैंड बाय पे रखो जरूर। जिस दिन लगा कि आपका चल रहा है तो चलाते रहो। रियान पराग को आप बोलो कि आपके अराउंड हम पारी घुमाएंगे, राइट, तो आप सैम करन का इस्तेमाल टीम पे डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ज्यादातर रियान पराग को 3 नंबर पे देखना चाहूंगा। तूने बहुत अच्छी एक बात कही, क्योंकि दो जो ऊपर गए तो बावड़े हैं, वो तो है भाई मारो 100 मारो 6 ओवर में, बात खत्म करो। तो एक आपको एंकर चाहिए, वो रियान पराग हो सकता है। तो आई थिंक तेरी वाली स्ट्रैटेजी आई थिंक ज्यादा बेटर बैठेगी, क्योंकि सैम भी ऊपर आया तो वो भी मार के खेलेगा। हाँ, लाइसेंस तो उनको भी मिलेगा। तो फिर पराग आपका ऐसा हो जाता है कि वो 150-140 के स्ट्राइक रेट से मैनेज कर सकता है, फिर भी टीम के स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेबिलिटी आपको चाहिए। करेक्ट। उसी से 4 पे जुरेल, आपका पसंदीदा प्रखर भाई का बहुत पसंदीदा खिलाड़ी ध्रुव जुरेल की बात हो रही है। ध्रुव जुरेल ने ऑनेस्टली इन रीसेंट टाइम स्पेशली थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लड़के में, हम कौन है उसका पोटेंशियल जज करने वाले, बट आई थिंक उसको भाई अब इतना ट्रस्ट किया राजस्थान ने, 14 करोड़ में दूसरी बार रिटेन हुआ है, तो उसको ट्रस्ट रीपे भी करना पड़ेगा। आपको बॉलें ज्यादा मिलेंगी खेलने को, और आपको सही बात है परफॉर्म करना। ट्रस्ट आपको वैसे तो बीसीसीआई का भी रीपे करना चाहिए, बट यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के साथ भी उसको जस्टिस करने की जरूरत है। डेफिनेटली भाई। हम 5 पे चलते हैं। अब बहुत भाई मैं जीनियसेस देख रहा हूँ ऑनलाइन, तू भी देख रहा था, हम बात कर रहे थे इस बारे में कि डोनोवन फरेरा खेलेगा, क्योंकि वो 1 करोड़ का ट्रेड करके लाए हैं। मुझे लगता है भाई इनकी कोई गलती नहीं है, लॉकडाउन किड्स है, इन्होंने क्रिकेट शायद बाद में देखना शुरू करा है। राजस्थान की बात हो रही है, बड़ी टीम है भाई, आपकी आईपीएल की लेगेसी टीम है। मुझे नहीं लगता डोनोवन फरेरा जैसा प्लेयर इनकी पहली 11 में होगा भाई। आप किसी की फॉर्म नहीं चल रही, वो एज अ बैकअप प्लेयर कुड बी वेरी गुड, अच्छा फिनिशर है, बट आई थिंक ये हेडमायर के साथ ही जाएंगे यहाँ पे, और जाना भी चाहिए। किताबों में धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती, वही वाली बात है भाई। बात है सर, और इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है भाई, कमेंट बनता है, जो नया सब्सक्राइब बनता है भाई, क्योंकि हेडमायर ने पिछले सीजन अच्छा करा था। पिछला सीजन ये मैं मानूंगा 3 मैच मुझे याद आते हैं सीधा वो हेडमायर की वजह से हारे, लेकिन इस बार रिटेन करा, भरोसा जताया, और हमने देखा है जब आप भरोसा जताते हो तो सामने वाला डिलीवर भी करता है। हाँ, और हेडमायर को रखा है भाई, अगेन उसको भी ध्रुव जुरेल वाला ही काम करना है, डिलीवर करना है। तो हम किसी भी सर्कमस्टांस में भाई मैं दोनों को इकट्ठा खेलते नहीं देखता, डोनोवन और हेडमायर नहीं, मैं भी तुम नहीं देखता, आप देखते हो तो आप बता सकते हो। तो हम 5 पे हेडमायर को रखते हैं, फिर 6 पे सैम करन को रखते हैं, फिक्स रख दो भाई सैम करन, और 7 पे जडेजा को भाई। क्या गजब की फिनिशिंग हो सकती है, लेकिन जडेजा कौन से वाले आते हैं, क्योंकि
हमें वो जडेजा भी पता है जिन्होंने 2 बॉलों में 10 रन मार दिए थे। और जनरली वैसे मैं गलत बोल रहा हूँ, जडेजा ओवरऑल अच्छा ही है आईपीएल में तो। अभी आप देखोगे रिसेंट इंडिया वाला मैच में 20 बॉल में 32 रन मारे, हाँ। तो वो जील, वो पावर तो अभी भी है। आपने बहुत अच्छा बोला, कौन से जडेजा आ रहे हैं। अगर तो जडेजा है आक्रामक वाले भाई, तो वो बहुत केजी केस एक साथ कर देंगे। हाँ। मैं तो इवन जडेजा को भी, जहां आपके विकेट गिर गए 3-4 जल्दी, जडेजा को भाई वो बोल दो स्टेबिलिटी फैक्टर, हाँ, तो रोकने के लिए वो रोक भी सकते हैं। हाँ, और जडेजा की एक और बात है भाई, उनको करना पॉइंट प्रूव कि मेरी आपने जी पे एल कर दी, अब मैं आपकी जी पे एल करके दिखाता हूँ कि मैं आपको गलत प्रूव करता हूँ भाई, आई हैव स्टिल गॉट इट एट दिस एज आल्सो। एक कैप्टेंसी की भी डिबेट है, बट वो लास्ट में, और लास्ट में भूलना नहीं भाई, भूलना नहीं, लोग बोलते थे बहुत ज्यादा। 8 पे फिर आर्चर बीच में इम्पैक्ट प्लेयर जरूर आएगा ही। हाँ, तो वो बैटिंग वाला होगा, लेकिन आर्चर के जितने लंबे छक्के मारता है वो आदमी भाई, वो किसी बैट्समैन तो कम नहीं है भाई। हाँ, लेकिन भाई ये कौन सा आर्चर आता है ये भी। अब मैं आर्चर की एक बात बता दूं, वैसे कई लोगों ने कहीं और भी सुन ली होगी ये बात, और हम बहुत प्लेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं जो वर्ल्ड कप और एशेज दोनों खेलने वाले हैं। वर्ल्ड कप और एशेज खेल के आएगा भाई, तो कितना वो चुस के आएगा, वो एक तरह से उसके लिए ऑब्लिगेशन भी हो सकता है आईपीएल। वो ये बिल्कुल फ्रेश होंगे नहीं होंगे इसकी तो। मुझे थोड़ा सा ना 2019 वाला वर्ल्ड कप याद आ रहा है कि 2019 का आईपीएल था, फिर जस्ट बाद वर्ल्ड कप, तो काफी प्लेयर्स विड्रॉ कर गए थे, आ नहीं रहे थे, बोर्ड अलाउ नहीं कर रहे थे आने का, और हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप में भाई चोटिल होंगी। और जोफ्रा का भाई इंजरी इशू रहता है, तो इंजरी मैनेजमेंट भी जरूरी है, लेकिन आप दे उसको 12 करोड़ रहे हो तो वो भी सोचेगा मैं पुल आउट क्यों करूं। ये एक थोड़ी सी कहानी लेकिन अच्छी बात इनके पास ये है कि दो अच्छे बैकअप फास्ट बॉलर्स हैं, मफाका और बर्गर, तो ठीक है अभी के लिए आर्चर वहां पे। 9 नंबर पे किसको देख रहा था? तुषार देशपांडे। बैटिंग तो भाई है अच्छी, ठीक ठाक बैटिंग, हाँ, और बॉलिंग में रन लीक कई बार कर देते हैं, लेकिन विकेट लेता है आदमी। वो और क्या चाहिए आपको एक बॉलर से। 10 वाला स्लॉट अभी फिल इन द ब्लैंक करते हैं उसका, क्योंकि वो है एक स्पिनर। 11 पे या फिर इम्पैक्ट प्लेयर आप संदीप शर्मा मानो, ओल्ड वॉरियर, और 11 पे ही मानो, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर हम बैट्समैन लाएंगे या एक ऑलराउंडर लाएंगे, उस केस में संदीप शर्मा वापस इम्पैक्ट प्लेयर। सही बात है। तो हम स्पिनर की बात करते हैं भाई। स्पिनर की ऐसी गुत्थी है ना जो सॉल्व होके नहीं देगी, क्योंकि इनके पास अभी आप जो 11 हमने बिल्ड करी उसके अंदर एक ही स्पिनर है, दूसरा बीइंग रियान पराग, जिसको आप उतना ऑफन यूज नहीं करोगे। इंडियन चाहिए, फॉरेन स्लॉट जो कीमती एक बचा हुआ है वो उस पर नहीं स्पेंड करना, तो आपके ऑप्शन है रवि बिश्नोई। अब रवि बिश्नोई कहने को तो बहुत बढ़िया स्टोरी लगती है यार कि राजस्थान से बिलोंग करता है, राजस्थान की टीम में खेलेगा, वाह, करेक्ट, बट क्या राजस्थान के पास वो बजट है कि आप रवि बिश्नोई ला पाओगे? नहीं भाई। सीएसके के पास एक स्पिनर है नूर अहमद, उनके पास बजट है 43 करोड़। केकेआर के पास 2 स्पिनर है, उनको नहीं चाहिए, लेकिन एसआरएच के पास है 25 करोड़ और उनको स्पिनर चाहिए ही चाहिए, और वो जाएंगे पीछे, वो रवि बिश्नोई के पीछे जाएंगे। तो आई थिंक इस टीम को तो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलने वाला, अनटिल एंड अनलेस दे गो ऑल आउट। फिर आप जो आप बाकी बैकअप बनाना चाहते हो वहां दिक्कत हो जाएगी, और आप एक खिलाड़ी के पीछे पूरी टीम का कॉम्बिनेशन की मदर सिस्टर नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल, तो मेरे को लगता है पिछले साल करके देख ली, हाँ, रिजल्ट आपको पता है 10th है लास्ट सीजन, तो उससे बेटर ऑप्शन है नहीं है मुझे नहीं पता, बट सस्ता ऑप्शन डेफिनेटली राहुल चाहर है, और वो आपको 14 मैच दे देगा, और अगर बढ़िया फॉर्म में वो होता है, आई थिंक उसको गेम है यहाँ पे भाई कॉन्फिडेंस का, उसे कोच चाहिए ऐसा जो उसमें अंदर कॉन्फिडेंस भर पाए, और उसको दोबारा 2020 की हाईलाइट दिखाए उसकी कि भाई देख ये था, तू 2021 के वर्ल्ड कप में भी गया था, हाँ। तो ये बॉलर है तू, अब जो है वो नहीं है, करेक्ट है, वो जरूरी है, वो ले आओ, वो आपको आई थिंक अंडर 5 करोड़ मिल जाना चाहिए भाई, मेरे को भी लगता है 5-6 करोड़ मैक्स जाना चाहिए राहुल चाहर। और मैं इसलिए भी बोलता हूँ राहुल चाहर का कि राहुल चाहर की एक तो अपने साथ वेरायटी लेके आते हैं, हवा में तेज है। अगर आप जयपुर के उसमें खेलते हो, वैसे पता नहीं शायद जयपुर में खेले ना खेले, तो वहाँ की पिच सूट करती है, लंबा मैदान है, जिस हिसाब से वो हवा देते हैं, विकेट भी ज्यादा ले सकते हैं भाई, तो वो ऑप्शन है। कर्ण शर्मा एक ऑप्शन दिखता जरूर है, लेकिन मुझे वो 14 मैच वाला प्लेयर अभी नहीं, मुझे लगता है फिटनेस वो शायद बैकअप ज्यादा सेंस एज अ बैकअप हो सकता है। कुमार कार्तिकेय इन्होंने ही रिलीज करा है। आप एक नाम मेरे को ऑफ कैमरा भी बता रहे थे, ऋतिक शौकीन, बट क्या वो फ्रंट लाइन बॉलर है अगेन, मतलब आपको जडेजा के साथ एक बॉलर चाहिए, वो भी आई थिंक लेफ्ट आर्म ही है, हाँ, मतलब राइट ही है, हाँ, तो लेकिन वो मेरे को लगता है बैकअप के तौर पे ज्यादा सेंस है। सही बात है आपकी। तो अब यहाँ पे एक फॉरेन स्लॉट जो कीमती वाला है वो स्पिनर पे खर्चना पड़ सकता है, फॉरेन स्पिनर पे। अब वहाँ पे भी ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। एडम जैम्पा मोस्टली ये सुनने में आ रहा है क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, वो भी इंडिया में ही है, शायद वो आईपीएल के लिए पूरा अवेलेबल ना हो, वो तो हमेशा ही कर लेता है वो, और लेकिन उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा, अपने आप के लिए उसका रिकॉर्ड बोलता है। 22-23 मैच में भाई 31 विकेट से, इकोनॉमी डिसेंट है, बट अगर वो अवेलेबल, और पहले इस टीम के लिए खेल भी चुका है, लेकिन अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? हाँ, तो फिर आपके पास कोई चारा बचेगा नहीं। आदिल रशीद, हाँ, आदिल रशीद ईश तोड़ी, आपको मुझे लगता है भाई, ऑनेस्टली बताऊं, संगकारा बीइंग देयर, मुझे लगता है ये टीम हसरंगा दोबारा ले आएगी शायद सस्ते में। एक काम क्या हो सकता है, मैं ये बहुत जल्दी होगा बोलना, कि ये माइकल ब्रेसवेल को बीच में घुसा दें, और क्योंकि ऑफ स्पिन भी इनका पूरा हो जाएगा, जड्डू तो है ही,
फिर ये नीचे आके अगर थोड़ा कम स्पिनर, कम ढीला स्पिनर पे, क्योंकि आपके ब्रेसवेल एक ऑलराउंडर की जगह पूरी कर सकता है। हाँ, तो फिर आपको बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, तो उस केस में आप फॉरेन स्पिनर छोड़ दो, हाँ, फिर आपको फॉरेन स्पिनर छोड़ना पड़ेगा। फॉरेन ऑलराउंडर पकड़ लो उस केस में। माइकल ब्रेसवेल तो भाई तगड़ा है, हाँ, अगर वो आ जाता है तो 5-6 कहीं पे भी आप खिला दो, फिर ये हो जाएगा भाई कि जडेजा आपका 8 नंबर पे आ रहा है या हाँ, सैम करन 8 नंबर पे आ रहा है। वो फिर आपकी बैटिंग हल्की सी यहाँ पे, क्योंकि सैम करन एज अ बॉलर, सिर्फ एज अ बॉलर वो थोड़ा हाँ, दिक्कत की बात है। ध्रुव जुरैल आपको खिलाना कंपलसरी है, क्योंकि पूरे लाइनअप में मुझे वही कीपर दिख रहा है अभी करेक्ट, फिलहाल। करेक्ट। डोनोवन फरेरा बीइंग द सेकंड वन, तो ध्रुव जुरैल कंपलसरी है। शायद हेडमायर की बलि चढ़े उसके अंदर, हाँ, फिर बट एक ही खेल उसको पाएगा। चढ़ाओगे आप? नहीं, रिटेन करे तो आप नहीं चढ़ाओगे। तो बट ब्रेसवेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तिगड़म भी अपने आप बिठा लेंगे। हाँ, ब्रेसवेल फिर तो लिविंगस्टन क्यों नहीं भाई, इंग्लिश यस, प्लेयर्स को ये टीम काफी यस, फेवर करती व्हाई है। नॉट, व्हाई नॉट, और अच्छा कर सकते हैं। जॉस बटलर को काफी इन्होंने बनाया, जॉस जो द बॉस बनाया। मतलब बनाया नहीं, गलत शब्द है मेरे। मतलब जो जॉस द बॉस का 20 रूप देखा है वो इसी वो फ्रेंचाइजी में इस टीम देखा के लिए आया, तो लिविंगस्टन का भी आ सकता है, और लिविंगस्टन आपको वही स्पिन बॉलिंग ऑप्शन सॉल्व करता है, फिनिशिंग सॉल्व करता है। अब वही है ना भाई, अगेन इतने सारे इफ एंड बट्स हैं इन प्लेयर्स के साथ कि कौन सा लिविंगस्टन आ है। रहा है। करेक्ट, उससे अच्छा मैं एक और ऑप्शन दूं, उसमें स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्या ये टीम दोबारा स्टीव स्मिथ को वापस ला सकती है? ला तो सकती है। अब एक तो बात है कि कैप्टेंसी के लिहाज से शायद ना लाए, भाई क्यों नहीं, मैं तो लेकिन कह रहा हूँ क्यों नहीं। मैं तो होता भाई तो मैं दे देता, हाँ लेकिन एक तो फॉरेन कोटा की वजह से ना फिर वो आपको खिलाना कंपलसरी हो जाता है। भाई, स्मिथ देख रहा है इस समय 2027 के ओलंपिक्स, वो मतलब अपना जहां वो T20 खेल सकता है वो खेलेगा, और मुझे लग रहा है वो थोड़ा रौद्र रूप, बीस्ट रूप जिसे कहते हैं ना, वो लाएगा लेकर अपना। आएगा, अगर ले अच्छे लिया स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल देखो सकता है। आपको वो बेस प्राइस के आसपास मिल जाएंगे, बेस 2 प्राइस से करोड़ थोड़ा, हाँ, तो अगर आप चाहो तो रखो, लेकिन फिर आपका वही दिक्कत आ जाएगी, हाँ, एक ही फॉरेन कोटे की। अब स्पिन आप स्टीव स्मिथ थोड़ी नहीं नहीं करो, कराओगे। पहले वाले होते तो कर भी लेते हाँ, शायद। तो क्या लगता है फिर, हमने तो कंफ्यूज ही कर दिए हैं ऑप्शन मेरे को बढ़ा लगता के। है भाई आप सीधा साधा है, आप स्पिन के उसमें ही जाओ, हम्म बीच में आपको इंडियन फिनिशर ढूंढो, और स्पिन में आप ईस्ट जोड़ी को ट्राई कर सकते हो, आदिल रशीद को ट्राई कर सकते हो, इवन एडम जैम्पा को ट्राई कूलेमान, कर सकते हो, बिल्कुल। और एक ये अफगानिस्तान का नया लड़का नाम सलमान कील है उसका नाम, सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है, वो हो सकता है। और मैं अभी भी बोलूंगा भाई, व्हाई नॉट लिविंगस्टन या ब्रेसवेल, वो आपके अच्छा दोनों option है। चीज आपको ऑफर कर सकते हैं। जडेजा आपका फ्रंट लाइन स्पिनर हो जाएगा, फिर आप किसी ऋतिक शौकीन टाइप प्लेयर को को खिला सकते हो, फिट कर सकते हो Yes. अपनी टीम में। एक ऑप्शन मुझे भाई और याद आया, अगर आपको ध्रुव जुरैल नहीं खिलाना लेट से, और नहीं वो चल रहा, तो ड्रेव प्रेटोरियस को खिला लो, लुआन प्रेटोरियस को। वो आपकी बहुत ही एक तो एक्सप्लोसिव टॉप 3 हो जाएगी Yes. आपके जायसवाल और सूर्यवंशी के साथ, और फिर आप कोई ब्रेसवेल टाइप का बंदा खिला सकते हो इजीली नीचे। हेटमायर को उस केस में आप बाहर कर दो, कर सकते हो। और प्रेटोरियस का तो पिछले सीजन में झलकियां देखी भाई, हाँ। अच्छे खासे खाते पीते खानदान के हैं, बिल्कुल। और छक्के बहुत लंबे मारते हैं, और तीनों लेफ्टी हो जाएंगे। मेरे को तो भाई पसंद आया खिलाड़ी, यंगस्टर है, साउथ अफ्रीका के लिए भी लगातार T20 खेल रहा है, राइट, तो बढ़िया बात है। अभी आपको दोबारा दिखने वाला है, इंडिया में दिखेगा। उसके अलावा एक और आपको कैविएट के साथ छोड़ते हैं कि अभी स्मैट चल रहा है, इसमें से उठा लो ना यार, आपकी स्काउटिंग टीम्स वगैरह हैं, सारी टीमें जा रही होंगी हाँ, भाई, सारी टीमें जा रही इसमें से होंगी। कोई डोमेस्टिक प्लेयर सस्ता अच्छा जो अननोन कमोडिटी है उसको लाके स्टार बना दो, आपने पहले भी बनाया है। हाँ, मैं तो अभी इस टीम में भाई देख रहा हूँ ना, फिनिशर, इंडियन फिनिशर, ये टीम टारगेट करेगी, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर इनके पास एज सच इंडियन फिनिशर के रूप में कम है। अब वो यहाँ के खिलाड़ी राजस्थान के महिपाल लोमरोर भी हो सकते हैं, वो यहाँ के खिलाड़ी यहाँ के तो नहीं है, हैदराबाद में थे, अभिनव मनोहर भी हो सकते हैं, कार्तिक शर्मा भी आई थिंक राजस्थान से ही है, और उनका नाम बहुत ज्यादा चल रहा है, फैंस भी बहुत ज्यादा नाम, और एक और नाम हमने सिर्फ एक और टीम के लिए लिया था, सलमान नजीर, KKR में बोला था, वो यहाँ पे भी फिट हो सकता है, वो यहाँ आ सकता है। और ये सारे ऑप्शन जो है रिलेटिवली चीप होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, एक बढ़िया फिनिशर इन्हें मिल जाएगा। अभी जो इनके 11 में फिनिशर्स हैं बाय द वे, वो अगर चल जाते हैं तो जरूरत ही नहीं है, कोई और स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक इतना ही है, अगर हम रिवाइज कर लें अपना सिलेबस, एक बढ़िया स्पिनर, मे बी वो राहुल चाहर हो, मे बी वो बिश्नोई मिलना मुश्किल है, या फिर कहीं आपको ओवरसीज जाना पड़ेगा उसके लिए। एक बढ़िया फिनिशर, डोमेस्टिक अगर आपने ओवरसीज स्पिनर ले लिया, करेक्ट, वो महिपाल लोमरोर, सलमान निज़ार हो गए, ये सब हो सकते हैं, और कुछ तो नहीं है, बस इनको कॉम्बिनेशन बनाना है। और 2 फास्ट बॉलर्स जोफ्रा के अलावा इनके पास फॉरेन है, एक फास्ट बॉलर चाहिए इनको, और डोमेस्टिक में मे बी आकिब नबी, मे बी उमेश यादव, मतलब मैं थिंकिंग आउट लाउड यार। नहीं, आप पॉइंट आपका अच्छा है भाई, बस ये है कि थोड़ा उनको आपको कॉटन वूल करके रखना पड़ेगा, थोड़ा आराम से खिलाना पड़ेगा। जोफ्रा आर्चर के साथ ये बोलूंगा, जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर एक साथ आपको खेलते हुए नहीं दिखने वाले, तरह मैं गारंटी ले सकता हूं। तो फिर आपको एक इंडियन पेसर वहां पे चाहिए एज अ बैकअप ऑफ संदीप, एज अ बैकअप ऑफ तुषार देशपांडे। देखते हैं क्या करती है टीम, बट हम यहाँ मेनली 11 की बात कर रहे थे, 11 आपको दे दिए। आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल लाइक कर दो वीडियो को, और यार हाइप नाम का एक फीचर है सिर्फ मोबाइल ऐप पे है, तो मोबाइल ऐप यूजर हो तो कर दो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।